अर्जन वैली हो पैर जोड़ के गंडासी मारी, अर्जन वैली स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन अब तो बढ़िया ही होंगे, क्योंकि 18-19 महीनों के बाद में, एक लंबे अरसे के बाद में आज फिर से हमें BTC $41,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ तो 4-5 महीनों से हमारे अकॉर्डिंग अनुमानित थी ही। प्रत्येक वीडियो में पिछले 4 से 5 महीने के कोई सा भी वीडियो उठा के आप देख लेना, प्रत्येक वीडियो में मैंने एक लाइन रिपीट करी है कि भाई साहब बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। इस लाइन का भी काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियरली कहना चाहूँगा कि अब भी आप नहीं समझ रहे हो ना, तो आज से 1 साल बाद में आप उतना ही पछताओगे जितना कि 1 साल पहले जिन लोगों ने मेरे कहने पर बाइंग नहीं करी थी, आज वो पछता रहे और बात कर रहे फिर भाई साहब 35 सही है क्या, भाई साहब 28 पे आ जाए तो ही उठा लूँ। अब उनको पता लग रहा है कि एक्चुअल बाइंग जब निकल जाती है तो दर्द कैसा होता है। और गलती आपकी भी नहीं है, गलती एक्चुअली आप जहां से नॉलेज ले रहे हो, जिन सोर्सेज से नॉलेज ले रहे हो, उनकी है कि वो पता नहीं किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि BTC को 12,000, BTC को 3,000, BTC को 20,000, BTC को 25,000 फिर से देख रहे हैं। आई डोंट नो। मैं सिंपल सी एक गणित आपको समझाता हूँ, चार्ट वार्ट रिपोर्ट बाद में डिस्कस करेंगे। मेरी टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर एक पोस्ट मैंने बहुत लवली चुम्मेश्वरी पोस्ट मैंने डाली है, एक्चुअली यही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज आपको समझाने की जरूरत है। भाई साहब बियर मार्केट को बहुत लंबा टाइम हो गया, ये चीज समझो। जनरली बिटकॉइन 2 साइकिल के अंदर काम करता है, 2 साल का बुल मार्केट और 2 साल का बियर मार्केट। आप ये तो समझो ना कि बियर मार्केट को कितना लंबा टाइम हो गया है। तो अब तो कहीं ना कहीं हम ऊपर जाएंगे ना, और जब अब बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तब आपके माइंड में एक्चुअली यही थिंकिंग बन गई है, नहीं अब क्रैश आएगा, नहीं अब क्रैश आएगा। ये चीज ना कहीं दिमाग से निकाल दो। क्रैश नहीं, आप करेक्शन शब्द यूज करो, ठीक है। और भाई साहब टेलीग्राम को तो आज कैसे भी करके ज्वाइन कर लेना, मुझे नहीं पता, बस टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना चाहिए। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो फोमो क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन सच जो बात है ना, जो मुझे दिख रही है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये कि भैया देखो 41,000 का जो टारगेट दिया था वो हिट हो चुका है, इस बात पे लाइक तो बनता ही है। अब जो नेक्स्ट चार्ट बता रहा हूं उसको भी ध्यान से समझ लेना कि ये चार्ट क्या है। ये दोनों चार्ट हमारे अच्छे खासे काम करें। अब यहां पर इसको देखो आप, ये चीज तो मैंने कल टेलीग्राम पर वैसे शेयर करी दी थी। इस वाले चार्ट को देखो आप, असेंडिंग ट्रायंगल, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर बनता हुआ दिख रहा है, और इसका ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका टारगेट बन रहा है 47,000। और अगर हम इस वाले, ये जो जोन है ना मेरा, जो कि है 37,000 से लेकर 39,000 या फिर रफली आप 40,000 मान लो, अगर इसका एक्चुअल में ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो जाता है ना, मान लो भैया मैं सच बोल रहा हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब इसको ये मत समझना कि इसी महीने में ये सारी चीजें हो जाएगी। वीकली मतलब प्रत्येक कैंडल 1 वीक की होगी, तो यहाँ पर समय लगेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो 63,000 के भी चांसेस लग रहे हैं। और ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हाल्विंग के बाद डेफिनेटली ये चीजें भी हमें सच होती हुई दिखेगी। तो फोमो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई दिख रही है वो आपको बता रहा हूँ। सेकंड चार्ट आप ये देख लो, यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे चार्ट पर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई साहब इसके अकॉर्डिंग भी लमसम हम 48-47,000 बिटकॉइन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, ये चार्ट वार्ट की बातें तो सभी बताते हैं आपको। देखो करना ये है, मैंने आपको कल भी एक ही बात कही थी, मेरे SDB क्रिप्टो चैनल पर जाके देखना। कल भी मैंने यही कहा था कि 39 की प्राइस भी गलत नहीं है, यहाँ पर भी आप एवरेज आउट करना शुरू कर दो, बाइंग करना शुरू कर दो। लोगों ने किया होगा, मुझे विश्वास है कि काफी लोग अब सुन रहे हैं मेरी बात, और मैं किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। इसलिए करना क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि भैया देखो 39 आए, 48 आए या फिर 40 के आए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट के अंदर उठाते जाओ, उठाते जाओ। करेक्शन आए, मान लो अगर 40-41,000 BTC दिख रहा है, यहाँ पर से एकदम से आप बिटकॉइन को 38,000 देख लो, तो वहां पर घबराना नहीं है। करेक्शन आना अच्छी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, अप ट्रेंड की ही ये एक निशानी होती है। तो यहां पर करेक्शन आता भी है तो फिर आप उसको एवरेज आउट करो। अच्छा, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो भैया मैं फिर से कहूंगा 2x से 5x के बीच में लेवरेज रखो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि लॉन्ग टर्म में ट्रेड को छोड़ना चाहते हैं। 500% से ज्यादा का प्रॉफिट, अब तो शायद 550% का प्रॉफिट हो गया है हमारी 26,000 वाली ट्रेड को। स्क्रीनशॉट्स आपके साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर करता ही रहता हूं। तो भैया देखो करना क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा, अगर आपके पास पैसा है, अमाउंट है और आप लगाना चाहते हो, तो चाहे स्पोर्ट के अंदर या फिर फ्यूचर्स के अंदर आप 2 से 5x के लेवरेज के बीच में डालते जाओ। बस ये ध्यान रखना, फ्यूचर्स में आपको एवरेज आउट करने जितना पैसा रिजर्व में रखना ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन की, मैंने टारगेट आपको बता दी है। नेक्स्ट मंथ से ETF का जो चोचला है वो वापस से शुरू होने वाला है, तो भैया उस समय भी बिटकॉइन की फिर किस तरीके से सिचुएशन होगी वो देख लेना, ठीक है। अब कुछ कॉइन्स बता रहा हूं जिनके ऊपर ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? पहला तो डोज कॉइन है। अच्छा, डोज कॉइन के ऊपर क्यों इतना मैं फोकस करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब देखो, एक तो बहुत लंबा अरसा गुजर गया है
इसमें कोई ऐसी खास खबर नहीं निकल के आई। दूसरी बात, अभी बिटकॉइन ट्रेंड के अंदर है और इलॉन मस्क का कोई भी ट्वीट नहीं है। साथ ही एक हमें अच्छा खासा पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका एक बार ढंग से ब्रेकआउट मुझे दिख जाए। भाई साहब आप मान के चलो, अगर इलॉन मस्क का ट्वीट इन दोनों आ गया ना तो ये डॉज फिर तगड़ी रैली करते हुए दिखेगा। इस चीज को मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, डेली टाइम फ्रेम पर आप डॉज का चार्ट ओपन करो, ये वाला एक जोन बनाओ, ये ट्रेंड लाइन बनाओ, इसके बाद में ब्रेकआउट का कंफर्मेशन खुद को हो जाए ना कि भैया हाँ डेली पे मुझे 1-2 कैंडल दिख गई है, वहां पर आप स्पोर्ट के अंदर बाइंग करो या फिर लॉन्ग करो, वो आपकी इच्छा है। डोज मैंने बता दिया, इसके ऊपर ध्यान दो। दूसरा है भाई साहब गाला। देखो गाला का भी ध्यान रखो। यहाँ पर देखो कितना मक्खन तरीके से हम एक राइजिंग वेज के अंदर चल रहे हैं। अब देखो राइजिंग वेज वैसे तो एक बियरिश पैटर्न होता है, लेकिन बुल मार्केट में कई बार ये ऊपर की साइड भी ब्रेकआउट मार देता है। तो इसके लिए करना क्या है हमें कि भैया वेट करना है, थोड़ा सा तसल्ली रखनी है। और जैसे ही ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको वैसे मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप एक बार आप खुद भी अपने चार्ट बनाइए, ये सारी चीजें मैंने जो ड्रॉ करी है आप उसको बनाने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि भैया कहां पर कंफर्मेशन मिल रहा है। हमें जोन का अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं तो भैया मक्खन तरीके से इसका अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। हम इस राइजिंग वेज का भी ब्रेकआउट कर देंगे। तो मैंने एक तो डोज आपको बताया, एक गाला, इनको स्पोर्ट के अंदर भी आपको बाय करना है। अगर फ्यूचर्स में लग रहा है कि भैया ये गड़बड़ है डेली टाइम फ्रेम में, तो भैया पता नहीं डंप वंप हो जाए तो तगड़ा ही नुकसान हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, स्पोर्ट के अंदर भी रख सकते हो। और तीसरा जो कॉइन है आईसीपी, आईसीपी को लोग डेड कॉइन मान रहे। मेरा ऐसा मानना है कि आईसीपी का टाइम अभी तक नहीं आया है। अब देखो आपको उन्हीं कॉइन्स पर फोकस करना है जिनको या तो लोग डेड मान चुके हैं या फिर उनको लगता है कि भैया इनका कुछ होना जाना है नहीं। आईसीपी मुझे लगता है कि भैया अगर इस वाले 4.99 इस वाले जोन का अगर ब्रेकआउट मार देता है तो आप यहां पर समझो, खुद समझो, यहां पर अगर हम इसका ब्रेकआउट मारते हैं, देखो कितनी अच्छी तरीके से हमें एक बार कंफर्मेशन मिलेगा। इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये खुद देखो ना कितना अच्छा रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट बन जाएगा और सपोर्ट कंफर्म होने के बाद में भैया हम लॉन्ग या फिर स्पोर्ट के अंदर बाइंग कर लेंगे। सिंपल सी बात है। बाकी देखो इतना ही है मार्केट में, कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जो बिटकॉइन की सीधी बात थी कि भैया बिटकॉइन का क्या सीन दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ देखो, अगर आप अब भी बाइबिट पर अकाउंट नहीं बनाए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक आपको मिल रहा है बाइबिट का, उस पर जाओ, अकाउंट बनाओ। भाई साहब मैं फिर टीम से बात कर रहा हूं कि हमारी कम्युनिटी कोशिश कर रही है, ट्रेडर्स आ रहे हैं, 60-70 ट्रेडर्स अगर जुड़ गए तो 100 भी हो जाएंगे कम से कम। अब तो थोड़ा सा आपकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि गिवअवे का अनाउंसमेंट करवा दूंगा, एक बार मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइबिट का लिंक दिया हुआ है, आज ही अकाउंट बनाओ। आप अकाउंट बनाने के बाद में थोड़ा बहुत डिपॉजिट करो, ट्रेड करना शुरू करो, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने लोग भाई की बात सुनेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।